हम होंगे कामयाब। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं श्री अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष जरूर जाना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में अपना एक नया वीडियो जो कि करवा चौथ के ऊपर है, इसमें बहुत सी ऐसी बातें मैं बताऊंगा जिसको आप लोग अगर ध्यान रखें, उस दिन जितने भी व्रती महिलाएं हैं और जो पहली बार ये व्रत कर रही हैं, अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो ये व्रत बहुत ही फलदायी होने वाला है और उनके पति की लंबी आयु और एक सुरक्षा जो चक्र है जीवन के, उसके लिए भी बहुत ही ये मन्नत से मनाया जाता है। जो जितनी भी महिलाएं होती हैं वो ये व्रत मनाती हैं कि घर परिवार में सुख समृद्धि रहे, उनके पति किसी भी प्रकार की मुसीबत आपदा से बच के उनके पास आए और सब प्रकार से धन दान से सुखी रहें, उनका पूरा परिवार हंसता खेलता है। इस कामना से त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए अपना वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है इस व्रत के दौरान में, और आखिरी में मैं आपको एक अपना उपाय बताऊंगा, विशेष बताऊंगा, जिन्हें अगर आप इस दिन करें तो आपके घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और एक हंसता हुआ परिवार पूरे साल बरकरार रहेगा। तो आइए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरा ये वीडियो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़रूर करें चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, और जितने भी आपके नियर एंड डियर है जिनको आप चाहते हैं कि वो भी ये जानकारी ले, हासिल हो उनको, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ये जानकारी उन तक अवश्य पहुँचाएं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम सब करवा चौथ का व्रत मनाते हैं। इस साल ये तिथि 4 नवंबर यानी कि बुधवार के दिन पड़ रही है। मोटे तौर पर देखा जाए तो करवा चौथ हर साल की दिवाली से 10 या 11 दिन पहले आता है। ये एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया है, किसी बार 10 दिन, किसी दिन 11 दिन, इस प्रकार से आता है दिवाली से पहले। तो इस साल ये तिथि 4 नवंबर पड़ रही है। जितने भी नए व्रती हैं, जितनी भी नई महिलाएं जो फर्स्ट टाइम ये व्रत कर रही हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है उनको, और जो पहले से ये व्रत करती आ रही हैं उनके लिए भी एक बार, कई बार जाने अनजाने हम कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं जिनका हमें ध्यान नहीं रहता है, लेकिन वो गलतियाँ बहुत बड़ी होती हैं जिस कारण हम परेशान रहते हैं। तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो अंत तक सुने और आखिरी में मेरा विशेष लेकर अवश्य जाएं, जिससे कि आपके जीवन में चहुमुख खुशहाली और सुख समृद्धि आए। तो आइए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ की में सरगी का बहुत ही महत्व है। ये सरगी सास देती है अपनी बहू को, तो जिनकी भी सास है उनसे ये सरगी अवश्य लें। और ये सरगी जो लेते हैं ये सूर्य उदय से पहले लेनी होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप सरगी लेने का समय ध्यान रखें, लेट ना करें। और सास भी अगर सुन रही है, बताएं उनको कि वो अपनी बहू को खुशी से अच्छे कपड़े जो भी रखे हैं आपने, कोई ज्वेलरी या कोई एक अच्छा संबंध, साफ सुथरा और खुशी मन से सरगी अपनी नई नवेली बहू को दे, जिससे कि उनका व्रत पूरी निष्ठा के साथ संपन्न हो सके। इस व्रत में जो महिलाएं व्रत करती हैं लंबे आयु के लिए, अपने पति को पूरे दिन निर्जला रहना पड़ता है। इस दिन जो महिलाएं पानी तक भी नहीं पीती हैं, और शाम को चौथ माता की पूजा होती है। आराधना के बाद चंद्रमा को देख के पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत को संकल्प कर दिया जाता है। और तो अभी हमने एक बात जानी कि सरगी लेने की जो परंपरा है, यदि किसी की सास नहीं है तो वो बिल्कुल भी घबराए ना, वो अपने लिए खुद ही सरगी खरीद कर ला सकती हैं। दूसरा है कि अपने सुहाग के लिए जो व्रत कर रही हैं वो
माँ पार्वती से चौथ माता से भगवान चांद गणेश जी की पूजा आराधना करती हैं। इस तरह तरह के कपड़े बनवाती हैं, और जो आप कपड़े बनवाते हैं उन कपड़ों में जो रंग का चयन होता है, ये आपको ध्यान करके विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह से काला, भूरा, चुभने वाली या काफ़ी डार्क कपड़े ना पहने, जिससे कि एक अलग से एक डार्क कलर से काफ़ी लोगों को एक जो सो भटकाव भी हो जाता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सुंदर, हल्के और मनमोहक रंग वाले कपड़े का आप चयन करें, रंग का। तीसरी, जो महिलाएं गलती से भी इस दिन जो श्रृंगार करती हैं, क्योंकि ये जो व्रत है इसमें आपस में सब मिलकर व्रत करते हैं। घर में 2, 3, 4 जैसे कि नंद हो गई, सास हो गई या बहू, सब मिलकर करते हैं। तो इनके बीच में हम कई बार ये भूल जाते हैं कि किसकी श्रृंगार है, किसकी लिपस्टिक है, किसकी बिंदी है, किसके पाउडर है, क्या है, सब यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि अपने श्रृंगार के वस्तुओं को ना किसी को देना है और ना दूसरे किसी की लेना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथा, अपने पति से बहस न करनी है। 72 घंटे त्यौहार के शुरू होने और बाद के बीच में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई मनमुटाव नहीं करना है, जिससे किसी भी प्रकार की पूजा को संपूर्ण होने में विघ्न या हानि पहुँचे। नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि सुई, कैंची, चाकू इत्यादि। विशेष ध्यान रखें, इस दिन इस प्रकार किसी भी चीज़ों को आप इस्तेमाल ना करें। 7वां, दान, जो दान देते हैं कभी भी आप, तो इस दिन विशेष करके जो आपको सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। सफ़ेद चीज़ का दान किसी भी तरह से नहीं दें। इस दिन आपको देर तक नहीं सोना है, जैसा कि मैं अपने शुरू में बता चुका हूँ आपको कि जो करवा लेना है सास से, अपनी सास से, वो सूर्य से पहले लेना है। इसलिए आपको समय देख के सोना है, जगना है, और करवा लेने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद संकल्प भी लेना है आपको सूर्योदय के साथ ही। तो इस समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज़ और कि किसी भी सोए हुए व्यक्ति को आपको जगाना नहीं है, अन्य किसी व्यक्ति को घर में, इस बार थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। पूजा के समय ध्यान नहीं भटकना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। शिव परिवार, चौथ माता की पूजा करनी है पूरे विधि विधान से, मन से, पूरी ध्यान से पूरी करना, जिनसे कि वो प्रसन्न हुए और आपको साल भर किसी भी प्रकार की कोई कष्ट या परेशानी ना आए। तो ये तो चीज़ें आपको मैंने विशेष ध्यान के लिए बताई। और अब मैं अपना एक विशेष उपाय बता रहा हूँ। उससे पहले आपको मैं समय बताऊंगा कि जो पूजा का मुहूर्त है वो 4 नवंबर यानी बुधवार को शाम 5:34 से लेके 6:52 तक है। लेकिन आप परेशान ना होए, क्योंकि चांद दिखने का समय जो 8:12 का है रात का, तो उस तक 5:34 से लेकर उस टाइम तक का समय शुभ रहेगा। आप पूरी तसल्ली से अपने ध्यान से अपनी पूजा को आप संपन्न करें। उसके बाद जो ये मेरा उपाय है, उपाय आप मेरा लिख लीजिए चाहे तो। पहला उपाय है, अब तक मेरी वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। लाल, किसी भी तरह के लाल कपड़े पर, कपड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो, उसके लाल कपड़े पर लाल सिंदूर रखें। फिर उसको फोल्ड करके, और जब ये आप ये कार्य करें तो मन में ध्यान दें अपने पति की लंबी आयु के लिए, किसी भी प्रकार की संकट से बचने के लिए और अपने परिवार को हंसता खेलता रखने के लिए। ये करके आप बहते जल में आपको बहाना है। आप जब भी बाहर जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये आपको उपाय करना है। दूसरा मेरा उपाय है कि जब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगी तो जो लोटा होगा देने के लिए चंद्रमा को, उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ अवश्य रखें। इससे पति पत्नी दोनों में मिठास रहेगा, साल भर वो किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचे रहेंगे।
तीसरा, सुहाग की वस्तुएं संभव हो तो मंदिर में या कहीं भी विशेष दान अवश्य दे। माता रानी का हाथ लगा के मंदिर में, अगर संभव हो तो ये काम आप अवश्य करें। इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, जिससे आपका ये व्रत जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। यदि मैंने कुछ गलत बताया हो तो कृपया ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं जल्दी अपने नए वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।